हाँ, देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, कक्षा 12 के गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का ये अंतिम सवाल है, 34वां सवाल है, 34 नंबर। fx इक्वल टू दिया है मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 बिंदुओं द्वारा परिभाषित फलन। देखिए, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के सभी आसान बिंदुओं को ज्ञात करें। असंतुलता के बिंदुओं को ज्ञात करना है। फलन दिया है, देखिए, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब इसके देखिए मापांक फलन है। ये मापांक फलन में हमेशा जो उसमें चर राशि होती है उसके दो मान होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तब क्या करते हैं इसके लिए, देखिए, मान लिया गया x प्लस 1 है, ये x है, इसका मतलब 1 से और माइनस वन है यहाँ, तो -1 से x का कोई ना कोई संबंध है। देख लीजिए, यहाँ माइनस लगा है तो -1 आएगा। -1 से x का क्या संबंध है, देखिए, यदि -1 से x छोटा है, पहला कंडीशन देख लीजिए, -1 से अगर x छोटा है तो fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, x के स्थान पर -x रखेंगे। -1 से छोटा है, इसका मतलब वास्तव में ऋणात्मक है x। -1 से छोटा का मतलब वास्तव में ऋणात्मक है, तो वास्तव में ऋणात्मक तो -x रखा गया। बीच वाली राशि x प्लस 1 ये भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि -1 से छोटा है। प्लस 1 इधर लिखा है तो प्लस 1 लिखा है, लेकिन जब x -1 से भी छोटा है, इसका मतलब x प्लस 1 का मान ऋणात्मक आएगा। अब जब x प्लस 1 का मान ऋणात्मक आया तो पूरी वैल्यू ऋण में रखी गई है, x प्लस 1 की पूरी वैल्यू ऋण में रख दी गई है। अब इसी को सरल किया जाएगा, ये हो गया -x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस x प्लस 1। ये देखिए, -x और प्लस x मिलकर के एक कैंसिल हुआ, एक बच गया। इसका मतलब जब x का मान -1 से छोटा है तो fx का मान 1 के बराबर है। लिख दीजिए, fx इक्वल टू 1 दिया गया। -1 से जब छोटा है, यदि x ऋणात्मक है, -1 से छोटा है, अगर -2 हो, -3 हो, -4 हो, इस कंडीशन में है तो x ऋणात्मक होगा और तब fx का मान 1 आएगा। यहाँ 1 लिख दीजिए, इस कंडीशन पर ये 1 है। अब आता है दूसरा कंडीशन, जब -1 से x बड़ा है और -1 के बराबर है, परंतु 0 से छोटा है। 0 से छोटा है मतलब फिर ऋणात्मक है। 0 से छोटा का मतलब अगेन -1 से बड़ा तो है लेकिन 0 से छोटा है, अर्थात -1 और 0 के बीच जो संख्या वो ऋणात्मक ही होगी। पुनः यह फलन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, लेकिन एक ऋणात्मक होगा। पहला x यह है, क्या है आपका, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, यह मान तो ऋणात्मक हो गया, लेकिन x चूंकि 1 से क्या है, कम छोटा है। x ऋण में है लेकिन 1 से कम छोटा है, क्योंकि 0 के सीमा तक ही ये 0 से छोटा है। इसका मतलब ऋण में जरूर है, लेकिन -1 से 1 से के बीच में है। इसका मतलब x प्लस 1 का मान धनात्मक होगा, और जब x प्लस 1 का धनात्मक होगा, क्योंकि इसके बाहर चिन्ह ऋण है, तो हो गया यह मान रखा गया माइनस में, -x होगा। x प्लस 1 सीमा तक ऋणात्मक होगा, 1 के सीमा तक ऋणात्मक होगा। x प्लस 1 के सीमा तक धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच ऋणात्मक है। 0 से 1 के बीच ऋणात्मक है। 0 से देखिए छोटा है और -1 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से और 1 के सीमा के बीच ऋणात्मक है। ऐसे में x प्लस 1 का मान क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि x 1 से कम ऋण है, कम ऋणात्मक है, अर्थात यह 1 के बराबर नहीं है। -1 अगर होता तो ये 0 होता है, या -2 होता तो ऋणात्मक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। -1 के नज़दीक जरूर है लेकिन -1 नहीं है, अर्थात यह पोर्शन x प्लस 1 वाला जो भाग है ये धनात्मक आएगा।
जब ये धनात्मक आएगा तब ये हो गया ऋण x+1। अब देखिए x और x माइनस एक्स मिलकर -2x और ये ऋण -1 हो गया। इसका मतलब इस स्थिति में जब x -1 और 0 के बीच में है, ऐसे में फलन f का मान -2x-1 है और ये रखा गया यहाँ आकर के -2x-1। ये कब है? जब -1 और 0 के बीच में x का मान है। दिया है x ऋणात्मक है परंतु टेंस टू 0 के माइनस सीमा तक ऋणात्मक है, ना कि 1 की सीमा तक। ध्यान दीजिए जी, 1 की सीमा तक नहीं है, इसीलिए ये हम x+1 का मान धनात्मक आया है। अब आता है तीसरा कंडीशन, जब x का मान क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, तब 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, तो दोनों x धन कंडीशन में है। x ये भी धनात्मक होगा, x ये भी धनात्मक होगा, दोनों का मान लिया गया। क्योंकि पहले ऋण है तो धन मान लेने पर ये एक जो है ऋण हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, -1 आ गया। अब इस स्थिति में फलन f जो है जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर है उस समय मान क्या आएगा? -1 आएगा। अब f यहाँ -1 रखा जाएगा जब x ≥ 0 है, अर्थात x धनात्मक परंतु टेंस टू 0+। 0 से जरा सा बड़ा है या बराबर है, 0+ की बात है। अब आता है आपका इस सत्यता। अब फलन का स्वरूप बदल गया। फलन f(x) = mod of x माइनस mod of x+1, इसका स्वरूप बदल करके आ गया f(x) = 1 जब x < -1। यही f(x) = -2x-1 जब x -1 के से बड़ा और 0 से छोटा है। यही f(x - 1) आ गया है जब x ≥ 0 है। 3 कंडीशन बन गए इसके। इस फलन का स्वरूप अब बदल गया। अब इस स्वरूप में हम इसको हल करेंगे। आइए, x = -1 पर f(x) = 1 है, यदि x < -1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 माइनस हो गया, f(x) हो गया। सीमा क्या आ गई थी? माइनस सीमा में आएगी। अब आ गया f(x) = 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दीजिए। ऐसे राइट हैंड लिमिट आप लेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट में ये हमारे f(x) का रखा जाएगा। लिमिट x टेंस टू -1 पर आ गया सीमा, अर्थात -1 से x बड़ा है, तब f(x) लिखा जाएगा आपका = लिमिट x टेंस टू -1+, ये हो गया -2x+1। अब इसमें x = 1 -1 रख दिया गया, तब आ गया -2 × -1+1। देखिए -2 ये माइनस हो गया, माइनस से जुड़ा हुआ 1 हो गया। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। अब f -1 अगर निकालते हैं आप तो f -1 भी -2 × -1+1 = 1। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट f -1 = 1। ये देखिए सारे चीज़ें बराबर हैं। ऐसी स्थिति में x = -1 पर फलन सतत है। अब आता है x = 0 पर क्या कंडीशन बनता है? लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) = लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x+1। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा मान कहाँ है आपका? देख लीजिए, ये है 0 से छोटा x, यानी -2x-1 रख दीजिए। -2x माइनस -2x - 1 -2 to 0 -1 बराबर -1। ये -1 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) -1 जब x > 0। देख लीजिए, जब x > 0 है तो f(x) का मान -1 है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) = -1 दिया है। अब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट f(0) = -1। x = 0 पर भी फलन सतत है, अतः दिया गया फलन f(x) किसी भी बिंदु पर असतत नहीं है। सततता की जांच इसकी हो गई। ये सतत असतत फलन नहीं है, बल्कि सब जगह पर सभी बिंदुओं पर सतत है। ये आपका 34वां सवाल था। चलिए